मोटी मोटी अखियां भोए है बाकी चितवनिया आए हमरे नगरिया। धनुष बाण कर पान है साजे तर्क से बांधे कमरिया आए हमरे नगरिया। नील वरण पे अधर मुस्कानी मुस्काए तो बिजली मुस्काए तो गिरती बिजुरिया आए हमरी नगरिया। मंद मंद चाल चले मत वाली कोमल है लचके कमरिया आए हमरी नगरिया। राम सिया की जोड़ी मनोहर राम सिया की जोड़ी मनोहर बलिहारी गाँव की गुजरिया आए हमरी नगरिया। बलिहारी गाँव की गुजरिया आए हमरी नगरिया। रे अवध बिहारी नगरिया आए हमरी नगरिया। रे अवध बिहारी नगरिया आए हमरी नगरिया। सब कहीं आरती का थाल लाते हैं, कहीं कुछ लाते हैं, कंदमूल फल लाते हैं। सबको आशीर्वाद मिला, सबको दर्शन मिला। उसके बाद फिर आगे जाते हैं, फिर दूसरा गांव पड़ा। जैसे आप गंगो जाते हो, कहीं बरसी गांव है, कहीं लंडोरा गांव है, कहीं ये गांव है, कहीं वो गांव है। सहारनपुर जाते हो, पहले रामपुर पड़ता है, फिर ये पड़ता है, फिर सहारनपुर आता है। तो इसी प्रकार से रास्ते में कई गांव पड़े। एक गांव और आया, वहां तो किसी को किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ये कौन है। तो राम जी को पुरुषों ने घेर लिया और सीता जी को उस गांव की महिलाओं ने घेर लिया। कहले घर चलो, बड़े प्यारे लग रहे हो, बड़े सुंदर लग रहे हो। राम जी ने कहा कि इन्हें घर नहीं जाएंगे, हम तो इसी मार्ग से आगे जाएंगे कि महाराज कुछ दे तो ठहरो, बड़े सुंदर लग रहे हो, हमने आज तक ऐसा पुरुष नहीं देखा, ऐसी नारी नहीं देखी, आप विश्राम करिए। राम जी को बातों में लगा लिया, चबूतरे पर राम जी को बिठा लिया। किसने अपना पहले आदमी यहाँ पर भी एक वो रखते थे, साफा टाइप कुछ रखते थे, आपने कपड़े बिछा दिए, राम जी को वहां बिठा दिया। कंदमूल फल पहले कहने भोजन करो, गर्म साग रोटी खाओ, कि नहीं अन्न नहीं खाएंगे, हमें तो वनों में बुनियुक्त रहना। अच्छा महाराज कोई बात नहीं, फल खा लो, शहद पी लो। दोनों में वो शहद लाए, पहले फूल लाए, उनको खिलाने लगे। बातें करने, कौन आप कहाँ से आए, सारी बात पूछने लगे। इधर में नारे कहले तुम क्या करोगी, पुरुषों में बैठ के तुम हमारी तरफ आ जाओ। गांव की सारी नारी आ गई, कुएं की मुंडेर पे सब खड़ी थी। वहीं पास में ही उन्होंने अपना शोल बिछाया घास फूस पर। यहाँ बैठो देवी, सारी चारों तरफ घेर कर बैठ गई और पूछती है क्या, रल मिल पूछे गाँव किनार, बतला दो हमको प्यारे। रल मिल पूछे गाँव किनार, बतला दो हमको प्यारे। तुम कौन देश में जाई और कौन देश में ब्याही, तुम कौन देश में जाई और कौन देश में ब्याही। हरी बहन कहानी है ससुराल, बतलाए दो हमको प्यारे। हरी बहन कहानी है ससुराल,
खिंचा करके बैठ गई, अपना परिचय तो दो। तब सीता जी कहती हैं मिथिला की राजकुमारी और जनक की राजदुलारी, मिथिला की राजकुमारी और जनक की राजदुलारी। अरे बहना अवध में है ससुराल, बतलाए दो हमको प्यारी। अरे बहना अवध में है ससुराल, बतलाए दो हमको प्यारी। कहे देवी तुमने अपना तो परिचय दे दिया, पर ये दो वनवासी है, इनका भी परिचय दे दो। कह लेंगे पूछो, क्या पूछती हो? संग दो वनवासी आए, ये किस माता ने जाए। संग दो वनवासी आए, ये किस माता ने जाए। अरे बहना कौन पिता के कुमार, बतलाए दो हमको प्यारी। अरे बहना कौन पिता के कुमार, बतलाए दो हमको प्यारी। अब सीता जी कह रही हैं ये जो बड़े वाले देख रही हो ना, ये बड़े कौशल्या ने जाए, छोटे सुमित्रा के लाल कहाए। बड़े कौशल्या ने जाए, छोटे सुमित्रा के लाल कहाए। अरे बहना दशरथ के राजकुमार, बतलाए दो हमको प्यारी। अरे बहना दशरथ के राजकुमार, बतलाए दो हमको प्यारी। अच्छा, तो आप राजघराने की बेटी हैं, राजघराने की बहू हैं, तुम्हारा पति कौन सा? दूसरी कह रही गोरा गोरा होगा, ये भी गोरी गोरी। कहनी पर वो बड़ा, फिर उसकी घरवाली कहाँ गई? चलो पूछते हैं, तो क्या कह रही है? ये श्यामल रूप सलोना, गोरे गोर वरण का छोना। ये श्यामल रूप सलोना, गोरे गोर वरण का छोना। अरे बहना क्या लगते हैं तुम्हारे, बतलाए दो हमको प्यारे। अरे बहना क्या लगते हैं तुम्हारे, बतलाए दो हमको प्यारे। और सीता जी परिचय देती हैं, ये गोरे गोरे देवर हमारे, और श्यामल नैन कजरारे। ये गोरे गोरे देवर हमारे, और श्यामल नैन कजरारे। अरे बहना हमारे हैं भरतार, बतलाए दो हमको प्यारे। अरे बहना हमारे हैं भरतार, बतलाए दो हमको प्यारी। प्यारी अच्छा, तुम तीनों ही बड़े प्यारे, किस नाम से इन्हें पुकारे? ना तो तुम्हारा नाम पता, न इनका पता। अरे बहना नाम भी बता दो, अरे बहना नाम है क्या तुम्हारा? तो कहती है बड़े रामचंद्र कहलाते, छोटे को लखन बुलाते। बड़े रामचंद्र कहलाते, छोटे को लखन बुलाते। अरे बहना सीता नाम हमारा, बतलाए दो हमको प्यारी। अरे बहना सीता नाम हमारा, बतलाए दो हमको प्यारी। अब कुछ महिला ने और प्रश्न कह दिए। अरे बहना इतना परिचय दे दिया है तो हम समझ गए, तुम शाही परिवार से हो, तुम शाही घर के वासी, फिर क्यों बाणा सन्यासी? अरे बहना छोड़ा क्यों घर बार, बतलाए दो हमको प्यारी। कैकेयी ने, अब सीता जी उत्तर देते हैं, कैकेयी ने वन भिजवाया, राजा से कोल भराया। अरे बहना 14 वर्ष वनवास, बतलाए दो हमको प्यारी। अब फिर प्रश्न कर रही हैं, ऐसा क्या अपराध हुआ था, हृदय कठोर हुआ था। ऐसा क्या अपराध हुआ था, जो हृदय कठोर हुआ था। अरे बहना क्यों
बुराई करी ना दशरथ जी की। क्या कह रही है? विधना के खेल निराले, जो जैसा चाहे न चाले। विधना के खेल निराले, जो जैसा चाहे न चाले। अरे बता सब कर्मों की मार, बतलाए दो हमको प्यारी। अरे बता सब कर्मों की मार, बतलाए दो हमको प्यारी। चले सब कर्मों की मार है। उनकी बातें सुन करके, सारा इतिहास जान करके सब बड़ी दुख हुई। विधाता को, ब्रह्मा जी को दोष देने लगी। ये विधाता को बिना बात ही सब ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। अरे ब्रह्मा जी तो बड़ा कठोर है। कहने को चंद्रमा कितना सुंदर बनाया, उसे रोगी कर दिया। और जो कल्प वृक्ष सारी मनोकामना पूरी करता है, उसे पेड़ बना दिया। समुद्र इतना विशाल बना तो उसे खारा बना दिया। कोई समुद्र का पानी पीने को तैयार नहीं, सब कुएं का नीर, नदियों का नीर पीते हैं। अर्थात समुद्र को खारा बना दिया, समुद्र में खारेपन का दोष भर दिया। विधाता ने यदि भोग विलास बनाए तो इन्हें वनवास क्यों दिया? ये नंगे नंगे पैर पैदल चल रहे हैं, तो ये घोड़े की सवारी किस काम की? ये धरती पर पत्तों का बिछौना बनाकर सोते हैं, तो व्यर्थ ही बिछौने पलंग मसेरी है किस काम के? ये फल मूल आदि खाते हैं, तो अन्न धन दाल चावल भगवान ने क्यों बनाए? अरे विधाता को रचना करनी आती नहीं। इतनी सुंदरता दी इन्हें तीनों को, इन्हें घर से बाहर निकाला दिया। लेकिन हमें पता है विधाता सब कुछ रच सकता है, इन तीनों को विधाता ने नहीं रचा। क्योंकि अगर इन तीनों को विधाता रच देता, इन तीनों में भी कोई ना कोई दोष हो जाता। ये तो तीनों ही निर्दोष हैं। तो राम को, लक्ष्मण को, सीता को रचने वाला ब्रह्मा है ही नहीं, ये तो खुद ही अपनी रचना से पैदा हुए हो। एक कहीं ये सहज सुहाए, आए प्रकट भय विधि न बनाए। विधि ने, ब्रह्मा ने नहीं बनाया, ये तो खुद ही प्रकट हो गए। देखो खोजी भुवन दस चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ असी नारी। चारों दिशाओं में देखो, 14 भुवन में देखो, कहाँ अस पुरुष, ऐसा पुरुष नहीं मिलेगा देखने में, और ना ऐसी नारी मिलेगी। सब अपने आप को धन्य मान रहे हैं। माता सीता के चरणों में शीश रखती है, उधर सब पुरुष उनके चरणों में शीश रखते हैं। उनका अभिवादन स्वीकार करके भगवान आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती धरन मग चलते सभीता। भगवान राम आ गए तो उनके चरणों पे मेरे पैर ना, उनके चरण चिन्हों पे मेरे पैर ना जाए। सीता जी उनके चरणों को देख देख करके उनके बाएं तरफ चलती हैं। और जो लक्ष्मण जी हैं, वे सीता जी, राम जी दोनों के चरण चिन्ह को देखकर इनके चरण चिन्ह पर मेरे कदम नहीं पड़ने चाहिए, वो उनसे अलग हटके चलते हैं। चलते चलते एक वृक्ष के नीचे आराम किया, वहीं रात को शयन किया। सुबह चले वन पर्वत लांगे तालाब आदि। तो आगे वाल्मीकि भगवान का आश्रम मिला। मुनि को पता चला, मुनि वाल्मीकि जी स्वयं लेने आए, स्वागत किया, उनको विश्राम दिया, कदमूल फल आदि से प्रभु की क्षुधा को शांत किया। और प्रभु ने कहा, ए महर्षि, आप ही जंगल में रहते हो, यहाँ का कोना कोना आपको, चप्पा चप्पा आपको पता है। आप मुझे बताइए मैं कहाँ रहूं जाकर के? मुझे भी तो कुछ अपना निवास स्थान चाहिए, मैं कहाँ रहूं? वाल्मीकि जी बोले, वाह भगवान, आप पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम है। मैं कहता हूँ आप मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा को रखकर जानबूझकर अनजाने बनकर मुझसे पूछ रहे मैं कहाँ रहूं, जबकि आप घट घट में रहते हो, रोम रोम में रमण करते हो, फिर भी आप मुझसे रास्ता पूछते हैं। सोई जानऊ जही देई जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हें होई जाई। सोई जानऊ देई जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हें होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानई भगत भगत हो चंदन। निदान
मुझे अपना बड़ा मानकर मुझसे पूछ रहे हैं। वैसे तो आप घट घट में रहते हैं, फिर भी माया को अधीन करके स्थान पूछते हैं। आप जहां ना हो वह स्थान बता दो। आप कहाँ नहीं है, आप सर्वत्र हैं, बता दो आप कहाँ नहीं है, वो स्थान दिखा दूं आपको। फिर भी जब आप लोक मर्यादा के अधीन होकर के माया को ओढ़ करके अज्ञानवश आप पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं आपको कहाँ रहना चाहिए। अब कहते हैं महाराज कुछ स्थान बता रहा हूं आपको, कहाँ रहो कि जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुमरे सुभग सरी नाना। जिनके कान श्रवण समुद्र समान, आपकी कथा सुनने के लिए, आपकी कथा सुनने के लिए जिन्होंने अपने कान समुद्र के समान बना लिए, अर्थात जैसे समुद्र कभी कितना ही जल हो फिर भी अघाता नहीं है, तृप्त नहीं होता, उसका मन करता है और नदियां मुझ में आकर मिल जाए, और नदियां आकर के मिल जाए। समुद्र के समान विशाल जिनके कान हुए कथा सुनते रहे, कभी कथा से उबासी ना आए, जहाँ कथा हो वहीं सुने, जहाँ कीर्तन हो वहाँ सुने। तो जिनके स्वर्ण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरे निरंतर हो ने पूरे निरंतर कथा सुनते रहे फिर भी कान ना घाये, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह के रे। हे रघुनाथ आप वहां रहो। और का लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जल धर अभिलाखे, तिनके सदन रघुनायक बसो बंधु सिय सह रघुनायक। जिनके आंख चातक की समान लगी रहती है आपके दर्शन की ओर, आप वहां रहो सीता जी के साथ। जैसे तुम, ये दूसरा स्थान बताया, एक तो कान जिसके कान सागर की तरह हो, जिसके लोचन आंख चातक की तरह मार हो। फिर तीसरा स्थान बता रहे हैं, जैसे तुम्हार मानस विमल हंसनी जीवा जासु, और मुक्ता हल गुनगुन चुनई राम बसव है तासु। क्या कहा कि जैसे हंस मोती चुगता है, ऐसे ही जिसका मन हंस की तरह राम नाम को ही चुनता है, उसके मानस में निवास करो। अब चौथा स्थान बताते हैं कि प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहर नित दासा, तुम्हि निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें। जो कुछ भी खाया जाए पहले प्रभु को निवेदित करे, फिर अपने आप ग्रहण करे, वहां रहो। शेष नवाई सुर गुरु द्विज देखी, जो ब्राह्मण को देखकर झुक जाए, जो गुरु को देखकर मत्था उसका झुक जाए, जो हरि के चरणों में मत्था टिक जाए। शेष नवाई जिसका शेष टिक जाता है, झुक जाता है, सुर गुरु और द्विज, गुरु के और ब्राह्मण के चरणों में जिसका शीश झुक जाता है, प्रीति सहित करे विनय विशेषी, करनित करे रजपद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जो आपके भरोसे रहता है उनके घर में निवास करो, उनके यहाँ। फिर पांचवा बता रहे हैं, तर्पण होम करे विधि नाना, विप्र जवाय दी बहुधाना, तुम ते अधिक गुरु ही जिये जानी। आपसे अधिक अपने गुरु को मानता है, सकल भाई से वही सनमानी। अपने गुरु की हर तरह से वो सेवा करते हैं। तुमते अधिक आपसे अधिक गुरु जी है जानी, अपने मन में अपने से अधिक आपसे अधिक गुरु को जानता है। सकल भाई से वही सनमानी, तो हर तरह से अपने गुरु की सेवा करता है। सब कार्य मांग ही एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बस हो, से रघुनंदन दो। उनके हृदय में आप विराजमान हो जाएंगे। छठा बताते हैं कहाँ रहना चाहिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा। जिनके मन में ना काम है, ना क्रोध है, ना मान है, ना मोह है, ना लोभ है, ना क्षोभ है, ना राग है, ना द्वेष है। जिनके कपट दम नहीं माया, जिनके अंदर छल नहीं है, कपट नहीं है, तिनके हृदय बसौ रघुराय। हे रघुनाथ उनके हृदय में जाकर के बस जाओ। फिर सातवां बता रहे हैं, तो मैं छाड़ गति दूसरे नहीं, जो आपको छोड़कर कहीं और नहीं जाता। राम बसाई तिनके मन माई, जिसके मन में केवल आप ही का ध्यान है, उसी के मन में जाकर के बस जाओ, वहां रहो।
फिर बता रहे हैं 8वां स्थान कहाँ रहो, जो हर सही पर संपत्ति देखी, जो दूसरे की संपत्ति को देखकर जलता नहीं है, दुखित होई पर विपत्ति विषय की, दूसरे की विपत्ति को देखकर तो दुख मानता है पर दूसरे की संपत्ति को देखकर हर्ष नहीं करता। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन सुख सदन तुम्हारे। जो तुम्हें अपने प्राणों से अधिक प्यार करता है, आप उनके हृदय में जाकर के रहो। 8वां स्थान। 9वां स्थान बताया, स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात, और मन मंदिर तिनके बसऊ, सिए सहित दो भ्रात। जिनका केवल आप ही एक आश्रय हो, उनके मानस में जाकर के रहो। फिर 10वां स्थान बताया ना, राम बता रहा हूं 10वां स्थान कहाँ रहना चाहिए आपको। आयुवन तज सबके गुण गाय, विप्र धेनु हित संकट सही। जो ब्राह्मण और गाय का हित करता है, उनकी रक्षा करने के लिए अपने आप संकट मोल ले लेता है। नीति निपुण जिन कह जगली का, घर तुम्हार तिन कर मन लेका। जो इतनी नीति जानता हो, गौ की रक्षा करे, ब्राह्मण की रक्षा करे, गुरुजनों कहना माने, आप उनके घर में रहो, वहां निवास करो। 11वां स्थान बता रहे हैं, गुण तुम्हारे समझाई निज दोषा, देश भांति तुम्हारे भरोसा। राम भगत प्रिय लागई जय, ते उर बसऊ सहित वैदे। जो आपको तो प्यार करते पर आपके भक्तों को भी प्यार करते हैं, आपके भक्तों की भी सेवा करते हैं, राम के सेवकों की भी सेवा करते हैं। आप उनके पास जाके रहो, उनके घर में रहो। 12वां स्थान बताते हैं, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम्हें रहे उरनाई, तय के हृदय रहु रघुराई। जो अपनी जाति पाति धर्म आदि का मान नहीं करता, सब कुछ त्याग कर आपके चरणों का ध्यान करता है, आपका ईमान हृदय में रहता है, अपनी जाति पाति कुल धर्म उसे बड़े नहीं लगते, कितने बड़े घर का बेटा हो, राजा हो, सब कुछ तुच्छ लगता है आपके सामने। तो जो इतना मानता है आपको, जिसके अंदर गरूर नहीं है, हे राम आप उनके हृदय में निवास करो। फिर 13वां स्थान बताया, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहते देख धरे धनु पाना। जो स्वर्ग को नरक को अपवर्ग के मोक्ष को समान समझे, कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहु तहि के उर डेरा। जो अपने मन कर्म वचन से बस आपे का नाम करता रहता है, बाकी अपने घर का सारा काम, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। जो ऐसा स्वभाव रखता है, आप उनके हृदय में डेरा डालो। फिर 14वां स्थान बताते हैं, जाइए न चाहिए कबहू कुछ, तुम सन सहज सनेऊ। जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, आप कुछ दो तो भी लेवे नहीं, बस आपका प्यार देना चाहिए। बसो निरंतर तासु मन सो रावण देव। आप निरंतर उसके हृदय में रोम रोम में वास करो, ये आपके आवास है। तो 14 स्थान राम जी को वाल्मीकि ने बताए। फिर भी मैंने आपको इतने सारे स्थान बता दिए, जहां जाए सब मिले, आप वहां जाके रहो। राम जी हंसने लगे, महाराज बता दो ना सी। अब तो आपने जो पूछा था मैंने बता दिया, पर सीधी सीधी बात बताता हूँ। लौकिक रीति अलौकिक रीति से वो बात बताई, लौकिक रीति से बात बताता हूँ कि मंदाकिनी नदी के किनारे अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया जी ने घनघोर तप किया था, गंगा जी को धरती पर उतारा था। वो मंद मंद गति से बहती है, मंदाकिनी उनका नाम है। मंदाकिनी नदी के किनारे वहां पर अत्रि ऋषि का आश्रम है, और वहां पर एक पर्वत है, उसका नाम चित्रकूट है। आप वहां जाकर के रहे। जब उनका वार्तालाप हो रहा था, देवता सुन रहे थे, कहले भगवान को बता दिया निवास कहाँ ठहरेंगे, चित्रकूट में बता दिया, मंदाकिनी नदी किनारे अत्रि ऋषि के आश्रम के बराबर है, वहां जाकर। तो देवता कहने लगे, हमने के उसको बुद्धि बिगाड़ी, मंथरा की, भगवान का घर बार छुड़ा दिया, भगवान का घर बार बनने में कुछ तो सहायता कर दें। तो देवता कौल भीलों के रूप में आकर के दिव्य पत्तों का, घास का, निर्मल घास का घर निर्माण कर दिया। एक कुटी छोटी बनाई, एक कुटी बड़ी बनाई, और बहुत से ऋषि मुनि यह सुनकर, राम जी आए हैं, लखन आए हैं, साथ में जनक नंदनी है,
ऋषि मुनि का डेरा वहां आ गया। भगवान चित्रकूट में चले आए। जो प्रभु वेदों और मुनियों को भी अगम है, वे कोल भीलों के वचन सुनते हैं और कोल भील चारों दिशा से आगे बड़े प्रिय राजकुमार की तरह सुंदर वेश धारण करते दो मुनि कुमार आए हैं। उन्हें उनके इतिहास का पता लग गया, जितनी सेवा हो कर लो। तो वे दोनों भर भर कंद मूल फल भरी भरी तो ना चले रंग जन लूटन सोना। जो राम जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत समय राम आवत नाही। अंत में भी राम नहीं आते, जन्म जन्म तक राम का नाम रटते रहो। और फिर आज मैं कोल और भील वे भगवान के पास बार बार आते हैं और कंदमूल और दोने भर भर के लाते हैं। चले रंग जन लूटन सोना, जैसे सोना लूटने जा रहे हैं, ऐसे राम जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले वो जो जानने हारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले वो जो जानने हारा। राम जी तो केवल प्रेम का नाता मानते हैं। तो कोल और भील के हृदय में जो राम जी के लिए प्रेम था, तो राम जी उनके हाथ से दोना लेते हैं, शहद चाटते हैं, कंदमूल आदि खाते हैं। इस प्रकार से भगवान